खास करके मैं YouTube चैनल जितने भी भारत में हैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोगों के दम पर आज देश में गरीब पिछड़ा समाज का आवाज़ बुलंद होता है। देश में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं, वो तो ऑलरेडी बिक चुका है और मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग न्याय के साथ रहिए, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए नहीं रहिए। आपको जो सही लगे उसके साथ खड़ा होइए। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो व्यू के लिए काम करते हैं, व्यू कैसे उसको बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे वीडियो को देखें, उस पर काम नहीं होना चाहिए, बदलाव के ऊपर काम होना चाहिए। और आप पे मैं पूरा भरोसा करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको कोई खरीद नहीं सकता है। आप अपनी ईमानदारी के साथ आगे काम करते रहिए और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए। जब भी हमारे लायक कोई भी काम हो तो निश्चित तौर पे जितना मेरे पास ताकत है उस ताकत के अनुकूल मैं काम करूंगा। कभी भी आप हमारे पास आइए और आप हमारे दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुझे कोई झुका सकता है। आप सभी को बाय इंटरव्यू इंडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज देश में कहने के लिए कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोग गरीब हैं और उनको आज इतना गरीब मजबूर बना दिए हैं कि 5 किलो चावल को ही दरअसल में भारत के संसाधन पे सभी का अधिकार है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी उस संसाधन को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए, हमारे मानव जाति के लिए, हमारे गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। साथियों, अगर वाकई में अगर 82 करोड़ हिंदुस्तान में गरीब है, 5 किलो चावल के लाइन में अगर लग रहे हैं तो सरकार उसके बारे में क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5 किलो चावल देकर उसको जिंदा रखने का ही पॉलिसी नहीं होना चाहिए, उनके बेहतर ज़िंदगी के लिए भी पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन वो देश के संसाधन को अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं दंगा की ओर झोंका जा रहा है। ये बात सही है, सिर्फ अति पिछड़ा ही नहीं, जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, खास करके गरीब समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, निश्चित तौर पे उनको सपना दिखाया जा रहा है, झूठा सपना दिखाया जा रहा है और वो दंगा की ओर जा रहे हैं, धर्म के ऊपर भाग रहे हैं। तो इसलिए साथियों, उस पर आप सभी को, हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। उस पर बहुत सारा चीज़ें हैं जिस पे समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और रहा कि जाति आधारित गणना, आप सबको जानकारी होगा कि इंडिया गठबंधन में माननीय राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र है कि देश में सरकार बनने के बाद हम जाति आधारित गणना देश में कराएंगे और जिनकी जितनी संख्या है उनको उनकी हिस्सेदारी हम देंगे। तो ये जो सरकार अभी प्रेजेंट में है वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा दलित जैसे पहले गुलाम थे आज़ादी से पहले, उसी तरीके से आज भी रहे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान को भी हम लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं और निश्चित तौर पे जब तक जिंदा रहेंगे उस संविधान के लिए लड़ते रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं एक साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे एक रोज़ पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज़ घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में जन्म लिया, गरीबी से जूझते, लड़ाई लड़ते 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखते हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और एक बेहतर ज़िंदगी छोड़कर लोग बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी भागते हैं, लेकिन मैंने बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से मैं बिहार की में घूम कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं आज संघर्ष कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि देश में संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक हैं। जब बंगाल में या दिल्ली में निषाद समाज को अगर आरक्षण है SC का, तो बिहार में क्यों नहीं? तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी तो हम सीख रहे हैं बहुत सारे चीज़। मैं आपको बता दूं 2012 से पहले
मुझे ये नहीं पता था कि मैं अति पिछड़ा हूँ। मुझे पता था सिर्फ मैं मल्लाह हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि राज्यसभा सांसद भी कुछ होता है। सिर्फ इतना पता था कि सांसद महोदय होते हैं। विधान परिषद क्या होता है ये नहीं मुझे पता था। लेकिन उसके बाद 2014 से लगातार मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। एक एक चीज़ पे बारीकी से सीखता हूँ, समझता हूँ, उस पर कितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा सोच रख कर उसको काम करते हुए आज आगे बढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत ऐसे ठोकर हमने खाया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। वो ठोकर से सीख लेते हुए मैं खड़ा हुआ हूँ और अंतिम सांस तक मजबूती से लड़ाई लड़ते रहूँगा। आज आप देखते होंगे हमारे नाम को बदनाम करने के लिए भी लोग तरह तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं। खास करके मैं यूट्यूब चैनल जितने भी भारत में हैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोगों के दम पर आज देश में गरीब पिछड़ा समाज का आवाज़ बुलंद होता है। देश में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं, वो तो ऑलरेडी बिक चुका है। और मैं आप लोग से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग न्याय के साथ रहिए, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए नहीं रहिए। आपको जो सही लगे उसके साथ खड़ा होइए। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो व्यू के लिए काम करते हैं, व्यू कैसे उसको बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे वीडियो को देखें, उस पर काम नहीं होना चाहिए। बदलाव के ऊपर काम होना चाहिए। और आप पे मैं पूरा भरोसा करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको कोई खरीद नहीं सकता है। आप अपनी ईमानदारी के साथ आगे काम करते रहिए और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में आप लोग साथ दीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सब अपने अपने सेक्टर से, अपने अपने क्षेत्र से बहुत अच्छे सूझबूझ रखने वाले लोग हैं आप लोग। मैंने आप सबका सुना हूँ और हमारे दोस्त साहब भी हैं, साथ ही तमाम हम सब लोग को मजबूती से हमारे इस आज़ाद भारत के लिए सबको काम करना चाहिए। जाति धर्म से उठकर मानव के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जातिवाद नेता है। मैं जातिवाद नेता नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और हर किसी का कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए सोचना। अगर नहीं कुछ है तो अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए। पहले उनके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि सोचना अपने बच्चे के बारे में। उससे ऊपर उठते हैं तो अपने समाज के बारे में सोचते हैं। सोचिए, किसी न किसी को किसी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज खास करके निषाद समाज को आज़ादी से 77 साल बीतने के बाद कल तक कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था इतनी बड़ी आबादी को। लेकिन आज हमने लड़ाई लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद आज लोग जानने लगे हैं। तो मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए हर जाति धर्म के लोग सब हमारे लिए समान हैं। हाँ, लेकिन मेरी अपनी पहचान तो है कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, लेकिन निषाद परिवार में जन्म लिया हूँ, तो ये हमारी अपनी पहचान है। बाकी हर जाति धर्म के लिए काम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एक जगह कार्यक्रम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। क्योंकि यहाँ 1 बजे आना था तो थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जब भी हमारे लायक कोई भी काम हो तो निश्चित तौर पे जितना मेरे पास ताकत है उस ताकत के अनुकूल मैं काम करूंगा। कभी भी आप हमारे पास आइए। और आप हमारे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुझे कोई झुका सकता है। किसी ने कहा कि अगर किसी को समझना है तो उनको किरदार को समझिए। तो मेरे किरदार को आप समझिएगा 10 साल या बचपन से लेकर अब तक, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह के लोग हैं। हम कभी भी समझौता नहीं करते हैं और जो सही है वो सही हमेशा मैं करता हूँ। चाहे दुनिया का कितने भी ताकत हो, उनसे मैं लड़ने का हमेशा क्षमता रखता हूँ, चाहे परिणाम जो भी हो। और मैं उससे डरता नहीं हूँ। जो सही है उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। कभी भी आप हम लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।